दोस्तों सोचो, एक छोटी सी बॉटल जिसे हम अपने घर में कफ सिरप के नाम से जानते हैं और उसे कफ के लिए रखते हैं, खरीद के लाते हैं कि कफ होगा तो बच्चों को देंगे। वही बॉटल हमारी सोसाइटी में एक छुपा हुआ किलर बन जाए तो ये है कॉरेक्स की सच्चाई। एक दवाई जो प्रोफेसर इंडिया ने बनाई थी कफ और एलर्जी के सिम्टम्स को रोकने के लिए, लेकिन जो टाइम के साथ साथ एक बहुत खतरनाक नशा बन गई। लाखों जिंदगियों को इसने नशे में डाला और बर्बाद कर दिया। और ये अभी सिर्फ कफ सिरप के नाम से नहीं बिकती, लोग इसे नशे के लिए खरीदते हैं। हर साल इंडिया में लाखों बॉटल्स बिकती है कॉरेक्स। डॉक्टर्स इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं बुखार या कफ के लिए, और केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसे बेचते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे एक अलग दुनिया है। बिना काम के यूथ अपनी परेशानी भुलाने के लिए इसे कंज्यूम करते हैं। स्टूडेंट्स एग्जाम के टेंशन से बचने के लिए इसे कंज्यूम करते हैं, और मजदूर जो दिन भर की थकान दूर करने के लिए रात में सोने से पहले इसे कफ सिरप के नाम से खरीदा हुआ कॉरेक्स नशे के लिए पानी में मिलाकर नशा करते हैं। इसे नशा हो रहा था एज अ सेडेटिव। नशे के लिए इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होना शुरू हो, और जब ये 2016 में बैन हो गया और उसके बाद ही ये क्यों ब्लैक मार्केट में चलता रहा, एडिक्शन के जाल में फंसाया। साइड इफेक्ट्स क्या थे जो जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे, और ये पूरा मामला कैसे बन गया एक देश की बड़ी प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक कफ सिरप की कहानी नहीं है दोस्तों, ये हमारे हेल्थ सिस्टम की गहरी कमी का आईना है। कमजोर रूल्स जो फार्मा कंपनीज को खुली छूट देते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स बिल्कुल नहीं है जो यूथ को चेतावनी दे कि ये गलत है, इसका इस्तेमाल गलत है, और बढ़ती टेंशन जो लोगों को आसान नशे की तरफ ढकेलती है। पूरे देश में एडिक्शंस की बीमारी के लिए ये जिम्मेदार है। आज हम इस छुपे खतरे को सामने लाएंगे ताकि आप समझें, सीखें कि कैसे एक सिंपल दवाई सोसाइटी को अंदर से खाली कर सकती। पर उससे पहले समझते हैं कि कॉरेक्स क्या है। कॉरेक्स एक कफ सिरप है जो प्फिजर कंपनी इंडिया ने इसे 1980s में लॉन्च किया था एज अ कफ सिरप, खासकर सूखी खांसी, सर्दी और एलर्जीज के सिम्टम्स को देखते हुए इसमें कोडीन फॉस्फेट मिलाकर इस कॉरेक्स को बनाया गया। कॉरेक्स के पुराने वर्जन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे कोडीन फॉस्फेट, जो एक ओपियोइड नारकोटिक है और ब्रेन के कफ सेंटर को दबाता है, कफ की अर्ज को रिड्यूस भी करता है। डोजेज यूजुअली 10 to 30 mg पर 5 ml थी, जो हल्का दर्द रिलीफ भी देता था। दूसरा क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट, उसका डोजेज था 4 mg पर 5 ml, और कुछ वर्जन्स में एफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड भी मिलाया जाता था ताकि कफ जो है एक्सपेक्टोरेट हो जाए, बाहर आ जाए और पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। पर ध्यान से सुनिए, इस सिरप में जो कोडीन फॉस्फेट मिलाया गया वो ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो वो एक नशे की तरह, सिडेटिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कोडीन जो कफ को रोकता है, क्लोरफेनिरामाइन एलर्जीज को संभालता है, और साथ में नींद लाता है जो पेशेंट्स को आराम देता है। एज अ मेडिसिन ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। बट प्रॉब्लम यहाँ शुरू। कोडीन एक हल्का ओपियोइड है जो लीवर में जाकर मॉर्फिन बन जाता है, जो ब्रेन के MU ओपियोइड रिसेप्टर्स को जोड़ता है और टेम्पररी खुशी या यूफोरिया देता है। और ज्यादा डोज में ये बन जाता है एक मजे का ड्रग, अल्कोहल का सस्ता वर्जन जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। इसके बैन होने के बाद 2016 के आसपास प्फिजर ने ब्रांड को बढ़ाया और कॉरेक्स DX लॉन्च किया, जिसमें कोडीन की जगह डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड यूज किया गया। ये एक नॉन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट है, पर इसके अलावा कई सारी कंपनीज हैं जो कोडीन फॉस्फेट को कफ सिरप में मिलाकर अभी भी मार्केट में बेच रही है, और लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जो यूथ हैं आज के, वो केमिस्ट पे जाते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस कोडीन फॉस्फेट वाले सिरप को परचेस करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड फॉर्म में 100 रुपए का ये सिरप जो गरीबों के लिए भी
बहुत आसान तरीके का नशा था और आज भी कोडीन फॉस्फेट वाले सिरप मार्केट में बिक रहे हैं और कोरेक्स का सस्ता होना ही बन गया एक लानत। लोग इसे दवाई से ज्यादा नशे के लिए यूज करने लगे और हिस्ट्री में पिफिजर ने इसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट बनाया था हैवी मार्केटिंग से। बट ये सिर्फ दवाई नहीं रही बल्कि एक पब्लिक हेल्थ का खतरा बन गया और ये कफ सिरप सिर्फ अब दवाई नहीं रही, ये बन गया है एक रोजमर्रा की आदत। जैसे चाय या कॉफी, थोड़ा सा कफ हुआ, गले में खराश हुई तो सीधा केमिस्ट के पास गए और कॉरेक्स परचेस किया। या फिर नशे के लिए कॉरेक्स बाय करके पानी में मिलाकर इसे नशे की तरह इस्तेमाल किया गया और प्रिस्क्रिप्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है और कोई सवाल भी नहीं पूछता है कि आप ये क्यों खरीद रहे हैं, कौन से डॉक्टर ने ये आपको प्रिस्क्राइब किया है। ये खुद से दवाई लेने की आदत ने फार्मेसी इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा दिलाया, लेकिन साथ में हेल्थ के खतरे भी बहुत बढ़ाए। 1990 से 2010 तक इंडिया का ओवर द काउंटर ड्रग मार्केट ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ा, विथ कफ एंड कोल्ड मेडिसिन सबसे आगे थी। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाई बेची जाती थी। ये सोच सबको आसान लगती थी, पेशेंट्स का टाइम बचता था, केमिस्ट को ज्यादा पैसे मिलते थे, ज्यादा बिक्री होती थी कफ सिरप्स की और कंपनीज को बड़ा बड़ा मुनाफा। और इंडिया में कोडीन बेस्ड सिरप्स जैसे कॉरेक्स हर स्टेट्स में कॉमन, खासकर बॉर्डर एरियाज पर जैसे पंजाब, यूपी, बिहार और नॉर्थ ईस्ट। ये सिरप्स एक तरह की करेंसी बन गए, स्मगलिंग के लिए यूज होते थे नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर्स पर, क्योंकि वहां रूल्स अलग थे। वहां पर इसका ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी तरीके से हो रहा था और ये आदत ने गलत कामों को नॉर्मल बना दिया था, आम हो गया था। लोग सोचते थे ये सेफ है क्योंकि ये दवाई है, ना कि कोई बड़ा नशा। लेकिन यही गलत फहमी ने लाखों लोगों को एडिक्शन में डाल दिया। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 से पहले कॉरेक्स जैसे प्रोडक्ट्स हर साल $100 मिलियन कमा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ गलत यूज के केसेस भी बहुत बढ़ रहे थे, खासकर गरीब और बिना काम के लोगों में, क्योंकि ये इजी और सस्ता प्रोडक्ट था जो मार्केट में इजीली अवेलेबल था। सिर्फ आपको जाना था केमिस्ट की शॉप पर और बोलना था एक कॉरेक्स सिरप दे दो। ये थी एक अच्छी तरह से बेची जाने वाली ब्रांड जो पिफिजन ने, इंडिया के कंपनी ने डॉक्टर्स को फ्री सैंपल्स बांटे और इसकी सेल $100 मिलियन तक पहुंच गई। सक्सेस फार्मा पावर का मिसाल थी। कंपनीज जानती थी कि कोडीन का हल्का हाई लोगों को बार बार खरीदने वाला बना और मुनाफा इतना ज्यादा था कि नजरअंदाज किया गया इसके नुकसान को। एक पुराने फार्मा रिप्रेजेंटेटिव के दोबारा बनाया क्विट, हम डॉक्टर्स को टारगेट्स दे, कितनी बॉटल्स लिखी गई, कितनी बिक्री हुई और कितना मुनाफा हुआ, और लोग इसके नुकसान को छुपाते थे, हाइड करते थे, क्योंकि इससे बड़ा मुनाफा आज भी सरकार को होता हुआ आ रहा है। इंडिया की इकोनॉमी बैलेंस में ये कंपनी का लालच कमजोर रूल के साथ मिलाकर एक पॉसिबल केमिकल एडिक्शन को बाजार में बढ़ावा दिया और कोडीन का हाई अल्कोहल या हल्के ओपियोइड्स के जैसा होता है, आराम, खुशी और नींद, बट बहुत कम पैसों। और एक पूरी बॉटल सिरप की सिर्फ 50-100 रुपए में मिल जाती है, जो कि गरीबों को भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। पर इसका गलत इस्तेमाल कैसे होता है? इस सिरप का सजेस्टेड डोज है 5 to 10 ml, बट नशेबाज पूरी बॉटल 50 to 100 ml एक बार में पी जाते थे, कभी सोडे एनर्जी ड्रिंक्स में मिलाकर या अल्कोहल के साथ या पानी में मिलाकर, जो एक मजबूत इफेक्ट देता था। थोड़ी देर के लिए हकीकत से भागना, यूफोरिया मिलना, टेंशन कम हो, बिना काम का, और यही चीज लोगों को इसका आदी बनाती थी। ऑनलाइन ग्रुप्स जैसे रेडिट और एक्स पर यूजर्स अपने तजुर्बे शेयर करते थे, एक स्पून और पूरी रात फ्लोटिंग फील हो, या 2006 में हमारा गो टू मैट था और ये ज्यादातर यूथ में मशहूर था। 15 से 30 साल के बच्चे, बिना काम के स्टूडेंट्स, मजदूर और गरीब वर्कर्स, इन इलाकों में जैसे पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश और दिल्ली, जहां नशे के मामले पहले से
ज्यादा। पुलिस और एनसीआरबी रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2015 तक कोरेक्स टॉप अब्यूज्ड ओटीसी ड्रग था, विथ कफ सिरप से जुड़े जुर्म और पकड़ ड्रामेटिकली बढ़ते हुए दिख रहे। ये बन गया पहला दरवाजा ड्रग का, जो हर सख्त नशे की तरफ ले जाता था। मार्च 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया। 344 गलत फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसीएस पर बनाना, बेचना और बांटना बंद कर दिया गया, इंक्लूडिंग कोरेक्स की कोडिन बेस्ड फॉर्मूला। वजह, एक एक्सपर्ट पैनल ने फैसला किया कि ये मिक्स नो थेरापेटिक जस्टिफिकेशन है और इंसान की सेहत को खतरा भी देते हैं। खासकर गलत यूज के मामले में ये बहुत ज्यादा देखने को मिले। पिफिजर इंडिया ने तुरंत इसे बनाना बंद कर दिया था और स्टेटमेंट दिया था, वी आर डिसकंटिन्यूइंग कोरेक्स विथ इमीडिएट इफेक्ट्स। लेकिन कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में बैन को चैलेंज किया कि ये एक तरफा था, बिना सही सुनवाई के। कुछ मामले में थोड़ी देर का स्टे मिला, बट टोटल बैन कामयाब रहा और इसने इंडस्ट्रीज को हिला कर रखा और डॉक्टर्स बढ़ गए अलग अलग ग्रुप्स में। कुछ ने बैन को सपोर्ट किया, गलत यूज के खिलाफ बोला। दूसरे ने कहा पेशेंट्स को सही इलाज मिलता है कोडिन फॉस्फेट के प्रेजेंट होने की वजह से। कोर्ट की लड़ाई महीने चली, बट बैन के बाद भी पुराना स्टॉक छुपे बाजार में चला गया और मार्केट में आज भी कोडिन फॉस्फेट के कंटेंट वाले सिरप्स अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है। लोग इसका इस्तेमाल नशे के लिए आज भी करते हैं। हर गली में, हर मेडिकल शॉप्स पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये बेचा जाता है। बैन होने से कुछ फायदा नहीं हुआ, सप्लाई आज भी चालू है। बॉर्डर स्टेट्स पर ये इजीली अवेलेबल है। इंडिया के हर स्टेट्स, दुनिया के हर कोने में कोडिन फॉस्फेट्स आज भी बिकता है और पुलिस जब इनको पकड़ती है, हर साल लाखों बॉटल्स पकड़ी जाती है। एक हाल का मामला है, बांग्लादेश से 2 लाख बॉटल्स मिले। नकली फैक्ट्रीज भी दिखी जहां फेक कॉरेक्स बनाया जाता है, डेंजरस इंडस्ट्रियल केमिकल्स मिलाकर। ये ब्लैक मार्केट अब एक पूरा अलग इकोनॉमी बन गया है, करोड़ों का मुनाफा कमाता हुआ। ऑफिशियली बंद हुआ, पर सड़कों पर अब भी मिलता है और इससे ज्यादा हेल्थ खतरे में आती है और पुलिस के चैलेंजेस बढ़ते हैं। इसका असर सिर्फ एक इंसान की सेहत पर नहीं पड़ता, पूरा समाज और इकोनॉमी इससे परेशान हो जाती है। आप अपने बच्चों को इस सिरप से बचाइए, उन्हें ये सिरप की लत में मत आने दीजिए। इसके इजी अवेलेबल होने की वजह से ये मार्केट में ये आपके बच्चों तक आसानी से पहुंच सकता है। इसके नशे की लत बहुत ज्यादा तेज। अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं किसी और